सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ और रात हो चुकी है। हमने आरती के दर्शन भी कर लिए, आरती टाइम पे, और बाबा अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है। चलो बाबा से पूछते हैं यहाँ पे इस मंदिर के बारे में। इनके बारे में कहाँ तुम भटक जाओगे बेटा? क्या? ये हमरा कुंड का जल है। क्या ये हमरा कुंड का जल है। जूते पहन के बैठ सकते हैं? थोड़ा वहाँ बैठ सकते हो। तो दाम है, तो दाम है, तो दाम है। मेरे फिर बंद नहीं पाएंगे, लेकिन तुम ही मानने पड़ेंगे तो। कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। हाँ तो तुम बैठो और उतारो पहले। मैं भी उतारू। चलो हम आए हैं यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़। हाँ ये है, देखो बाबा हर महादेव। हम भी राजघाट से। राजघाट से। वो हर हमारी महादेव। तरफ से, अलीगढ़ की तरफ से। जन्म सन 2010 यहाँ बैठ जाओ हम। हाँ, बैठ ले रहे हैं। 2010 में रहा। ये तो नहीं। मैं भी बैठ जाऊँ? इधर ही बैठना है, यहीं बैठ, सामने यहीं बैठ। मेरे तो फाइनली पैर में बहुत तेज लग चुकी है। तो बाबा हमें आप बताएंगे इस मंदिर के बारे में, मंदिर का निर्माण कैसे हो, कैसे किया था? तो ये 5000 वर्ष से अधिक 5000 वर्ष से अधिक। जो पांडव आए थे ना स्वर्ग, स्वर्ग पे जाने के लिए तब उन्होंने ये उन्होंने ही करवाए थे यहाँ। श्री केदारनाथ जी का, श्री बद्रीनाथ जी का, और भी बहुत छोटे छोटे मंदिर उन्होंने इधर निर्माण कराया। और गंगोत्री का निर्माण कैसे हुआ? गंगोत्री का तो ये भी पुराना मंदिर। ये इस चीज को शौक दूँ कि 2013 में जो प्रलय आया था, हाँ, सन 15-16 जून में, तो बाबा वहीं बैठे थे। नहीं, हम उस टाइम पे हम दर्शन करके एक बार कॉल कर और 2 दिन पहले आ गए। फिर हमारा भी तबीयत बिगड़ गया था पहली बार आए थे, बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे और भी जो संत हैं वो लोग थे यहाँ पे? हाँ, बहुत संत साधु थे हमारे साथ के, यानी हमने वो बचे या उनमें से 5-7 महात्मा बचे थे। 5-7? हाँ, बाकी सब वो अभी भी हैं इसके अंदर? हाँ, लेकिन अभी इधर नहीं है, वो अभी नीचे गए हुए हैं और एक घाटा में रहते हैं। तो लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, लोग कह रहे थे कि हमें तो हम पहाड़ों से जो बचे, मैंने वीडियोस पे देखा यूट्यूब पे, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे पहाड़ों से निकल के हम लोग जब चले गए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ आ गया ध्यान से, मतलब पीछे से आ गए ले आने के बाद? अभी तो 2013 में बचा हुआ है, तो कुछ नहीं है। पहले ये जो शिला है ना, भीम शिला, ये शिला आगे यानी तो ये तभी आई थी बाढ़ में या फिर ये पहले से? यानी जैसे ही बाढ़ आई थी ना, बाढ़ का जो पानी आया था बहुत तेज स्पीड से, तो ये जो आगे स्पीड थी उसी में यानी मध्य में आगे ये यानी ये पूरी खाई करते हुए आया था। ये शंकराचार्य जी का ये बनाया है ना, इधर पूरी खाई थी, कुदरत में भी ऐसे मतलब यानी ये सीधे ऊपर से नहीं जब गिरा गिरा रहे, था ना ऐसे तो ही। खाई करते हुए एकदम यहाँ आगे गिर गया। यानी ऐसा बताते मतलब हैं कुछ कि ऐसा हनुमान जी ने ऐसे लाके रख दिया। लाइक गुरुत्वाकर्षण बल। नहीं तो रुकने की कोई रोक टोक तो है नहीं यहाँ पर, कोई इसके लिए तो बनाया कुछ है लगा हुआ नहीं आगे, यानी और बहाव भी फास्ट आ रहा है। वही मैंने वीडियो देखा था तो उसमें इस तरीके का था, मतलब मैंने एक दिमाग से भी एक्सपेक्टेशन दिया था कि किस टाइप का होगा, लेकिन पीछे से पानी आ रहा है मंदाकिनी नदी से, और ये एकदम फ्लो जो था वो ऊपर से पानी हो गया और साइड से निकल गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। और जब मंदिर पानी आया था ना, तो यानी 20 फीट ऊंचा आया, मतलब हमारे 20 फीट ऊंचा, हम तो 5 फीट के होते हैं तो अभी, लेकिन 20 फीट ऊंचा हमसे 4-5 गुना। लेकिन पानी है तो कोई बात नहीं, उसमें बर्फ है, बर्फ, बड़े पत्थर, बड़े पत्थर है। चट्टानें। सबसे पहले तो पत्थर गिरे थे। तो इस मंदिर को, मतलब इधर मंदिरों को कोई पत्थर नहीं लगा, मुझे तो इस चीज को भी एक शौक है। बाबा ही जाने, सही बात है, जो अंदर बैठा है वही जाने। और इधर जो मतलब लोग बता रहे थे कि हम पहाड़ों पे चढ़े गए तो बच गए, कुछ लोग थे जो पहाड़ों पे थे चले गए और जो खाना आ रहा था पहाड़ों से, जो कि ऐसा था
उस टाइम पे जो इधर थे ना, हाँ उनको तो बचने का चांस ही नहीं था। नहीं, इसमें वीडियोस में कुछ थे, कुछ लोग थे है जो मंदिर के अंदर अंदर चले गए। हाँ ठीक है ना, या जो भैरव शक्ति के दर्शन करके आ रहे थे, या जो लोग जा रहे थे क्या, तो यानी वो दौड़ के उधर पहुंच गए। कुछ लोग इधर थे, मोदी को कहा इधर जाते हैं दर्शन हाँ करने हाँ के, तो यानी वो लोग बच गए। बाकी जो इधर जितने भी लोग थे ना, सब सब चले गए। पानी, लेकिन मंदिर के 5-6 लोगों से हमारे साथ भी एक महात्मा जी थे, यानी हमारी उम्र, तो वो भी गए थे। तो आज ये हेलीपैड से इधर थोड़ा काली कमली की धर्मशाला थी, हाँ, तो उसके जो है ना पूरा लैंडर टूट गया था और तार निकल गए थे सब, तो उसमें पब्लिक जो है ना, भक्त श्रद्धालु यानी बच्चे, बूढ़े, स्त्री और सभी यानी फंसे हुए थे ऐसे ऐसे, ये थे लोग कोई ऐसे ऐसे। कील में, मतलब जो सरिया की कील में। हाँ, वो महात्मा जो है, ये फूल होते हैं ना खंबे, हाँ हाँ वो टूट गए, यानी वो उसका पैर फंस गया उसमें, सारा पानी मलबा निकल गया। क्या वो जिंदा थे या जब धूप निकली, जैसे धूप लगी तो उनको थोड़ा चेतना हुई, मतलब वो जिंदा है? हाँ जिंदा है, लेकिन उनको सुनाई दे रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, क्या चिल्लाहट, यानी वो काली कमली की धर्मशाला, यानी बहुत यहाँ पर ऐसा कुछ और नहीं था। मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा कि कहते हैं, यानी बहुत सी घटनाएं थी जो दिखाया नहीं, बहुत सी घटनाएं। हाँ, और नहीं एक चीज़ और है कि 2022 से लेके 2023 तक में कुछ ऐसा होना है कि मतलब कोई एक किताब है शायद मंदाकिनी ही नाम से है, तो वो किताब में बोला गया है कि 2023 से लेके 2029 तक में केदारनाथ बाबा की रास्ता बंद हो जाएगी, मतलब बाबा चले जाएंगे यहाँ से, और केदारनाथ जी की बद्रीनाथ नहीं, ऐसा की। नहीं, केदारनाथ जी की रास्ता रहेगी। अच्छा जो हमारे बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है ना, हाँ ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी सन तक, आने वाले टाइम में भविष्य में जो आज हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, हाँ, और जो भविष्य बद्री हैं फिर उनके दर्शन क्या करेंगे। उनके दर्शन किया करते, वो जो छोटा सा टेम्पल है शायद वो रास्ते में ही यानी आता है। जो बहुत छोटा सा लेटे मंदिर हुए है, हाँ हैं, खड्डे में है, यानी वो ऊपर आएंगे धीरे हाँ हाँ, उनका फिर दोबारा से वो यानी होगा, वो भविष्य आना होगा। उन्हें बोला नहीं रास्ते में नहीं, बद्रीनाथ के लिए रास्ता अलग है। उस मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था, एक किताब है उसमें लिखा हुआ है कि किसी ने भविष्यवाणी जो बोलते हैं ना, वो शायद हमारे भविष्यवाणी किसी नहीं, हमारे बड़े लोगों ने हमारे एक तरह के, हाँ हमारे ही ग्रंथों में, हमारे ग्रंथ में बहुत से ऐसे जैसे योगांग है, साधनांग है, अनुमानांग है, ये ग्रंथ है ना, इनमें हमारे कितने सिद्ध महापुरुष हुए और क्या होने वाला है, यानी उनकी भविष्यवाणियाँ हैं सब। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, उन्हीं लोगों की भविष्यवाणी में ये चीज़ लिखी हुई थी कि 2000, लेकिन उसमें ये भी बोला गया था कि मतलब बद्रीनाथ के जब वो मतलब दर्शन बंद हो जाएंगे तो उसके तभी केदारनाथ की भी रास्ता बंद हो जाएगा। केदारनाथ जी का तो कह रहा हूँ कुछ नहीं ऐसा होने वाला है, और ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है, और ना हमारे ऐसे किसी को, यानी मैंने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा है और नहीं अभी तक सुना है। भविष्य बद्री के बारे में तो सुना है और पढ़ा भी, हाँ, यानी बद्रीनाथ जी का रास्ता बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, धीरे धीरे जैसे हाँ, गुजरात में है समाधि, 2 समाधि है, यानी जैसल और तोरण, जैसल जाडेजा यानी, और तोरण यानी सती हुई थी, तो उन दोनों की समाधि लगाई है एक जगह, और वो धीरे 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 यानी वर्ष में तिल भर बढ़ती है, यानी उनकी नज़दीक होती है, पास आ जाता है तो उनका बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव हो रहा है वैसे वैसे वो समाधि आपस में जुड़ती जाती है। तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने तो सुना था कि 2013 में जो पिल्ले आई थी वो हम में आ रहे जैसे ही पापी लोगों की वजह से आई थी, है ना, तो हमारे आपको क्या पापी लगता लोगों है? की वजह से नहीं आई, क्यों, हमारे लोग पापी
हम अपने आप को जब कह सकते हैं कि यदि कोई हम व्यर्थ का अनर्थ का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ तीर्थ धाम में आए हैं, तीर्थ धाम के हिसाब से यहाँ का अनुसरण करना है हमको, हमारा जीवन जीना है, हमारी जीवन शैली हम चाहे जैसे भी जीते हैं, लेकिन यहाँ देव भूमि में आए, भगवान श्री केदारनाथ जी के चरणों में आए, स्वर्ग लोक में आए। तो यहाँ का यानी हमको किस तरह रहना है, यहाँ के हिसाब से ही रहना चाहिए क्या। बाकी ऐसा कहते हैं हमारा जीवन है, हमने कुछ नहीं किया तो भगवान जी के चरणों में शीश अर्पण करते हैं कि हमारे पाप दोष व जो कुछ भी है वो सब समाप्त हो जाए। लेकिन वो समाप्त कब होता है, जब हम जो है आगे को ध्यान रखें क्या। तो कहने वाला ये भगवान श्री केदारनाथ जी हैं, हम अपने आप को पापी कैसे कह सकते हैं, क्यों हम तो अपना जीवन बड़ा अच्छा और सरल जीवन जीते हैं। कुछ ना कुछ गलतियाँ कुछ लोग कर देते हैं, वो करने वाले लोग हैं। हाँ। तो कहने का मतलब सत्य बात है। यहाँ कहने का मतलब अत्याचार बहुत ही यानी उसमें है, कहने का मतलब गठरियों के बांधने के हिसाब से कोई भी चीज़ का रेट नहीं है क्या, हर चीज़ की आती है इधर। और बल्कि यहाँ तो इतना वो है, हम लोग चल के भी आए तो दुगने दुगने रेटों में हर एक कहने चीज। का मतलब हम यात्रा करने आए, आप यात्रा करने आए, चलो आप एक बात मानो, हम तो साधु हैं, हमारी संस्कृति के हम महात्मा हैं, हमारे धर्म में, हमारे देश के, हमारा तो आगे पीछे कुछ नहीं होता है, त्यागी होते हैं, वैरागी होते हैं, सन्यासी हैं। फिर देश में अपने देश से मुगलों को हज में भेजते हैं, उनको वीजा पासपोर्ट और आधार सब कुछ देते हैं, और बेटा हम अपने खर्चा से आते हैं यहाँ। हमको हमारे गांव में जो भगत लोग रहते हैं, गरीब खेती किसानी वाले तो होते हैं ना देहात में, अलीगढ़ में तो चलो दुकानदार हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर मैं हैं। भी एक डांस टीचर हूँ और ये भी एक डांस टीचर है। हाँ, तो चलो, बहुत हम लोग सुंदर। खुद अपनी जो कमाई है उसको सेव करके जब हम यहाँ पे आ पाए हैं। हमारे 4 बार प्लेन ऐसे हुए बिगड़ गए, लेकिन फाइनली बाबा ने बुला ही लिया हमको। तो कहने का मतलब जैसे अब ये जीवन है, हम यानी अपने खर्चा से यहाँ आए, ठीक है, हमको भक्तों ने दिया और यहाँ आए, गवर्नमेंट ने हमको कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट कुछ नहीं रहा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर पासपोर्ट वीजा हमारा आधार कार्ड दे वो तो हमको जाने दो। यदि हम पे किसी प्रकार संदेह है तुमको तो हमारी तलाशी ले लो, क्या बोले वो मारेगा ही तो ये बिल्कुल टिका रहा पत्थर, और ये अभी भी टिका हुआ है, अभी भी इसमें टिका संदेह नहीं। होता देखो चल के। अभी तो टिका है। जब पानी का बहाव था तो ये पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, इतने बड़े बड़े इससे पत्थर लेके आए हैं हम लोग तो। तो ये कैसे टिका है? इससे भी बड़े बड़े पत्थर थे, और ये जो सब लगे हुए हैं ना, वो सब कट के लग रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर थे इससे। लेकिन ये जो है यहाँ पर रखी ना इधर से हिली नहीं, सारे पत्थर इधर उधर हो गए, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा क्या। आप जो है कहीं भी क्या, तो ऐसे ही वो सारे पत्थर इधर उधर हिल गए, लेकिन ये नहीं हिले, तो इनका एक अस्तित्व बना रहा है। तो ये वाला जो छोटा पत्थर है और नारायण ये यहीं पे था पहले से, कि ये भी ऐसे ही खिसक के आया? ये आगे पहले आगे टिक गए थे हाँ। क्या, फिर ये जो बैक साइड है, मतलब उसकी वजह से ये नहीं हिले, छोटे मोटे पत्थर। मतलब इस छोटे पत्थर ने ये पत्थर टेक लिया है। हाँ, टेक लग गई, इसकी सपोर्ट हो गई है, उसकी सपोर्ट लग गई ना बेटा। अच्छा, हमें जल मिलता है। देखो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं नहीं 5 तक पढ़ा लिखा हूँ। जो हम लोग उधर अंदर स्नान करा रहे थे ना,
तो 2013 के बाद में क्या आपको लगता है कि आगे कभी ऐसा कुछ होगा दोबारा? ये तो केदारनाथ भगवान की माया है। वो नहीं, तो फिर भी एक अंदाज होता है। अंदाज यहाँ का सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा ना, जैसा अभी साधु संत महात्माओं का उसका अपना ठीक है। और चलो साधु यहाँ जो आते हैं दर्शन करने, मैं उनको वो सभी यानी भगवान भोलेनाथ के भक्त बन के आते हैं। साधुपन होते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो भक्ति करने आते हैं उनके सबके साथ तिरस्कार होता है। क्या 20 का माल 50 में, 50 का माल 60 में। जी, ये तो भी मेरे साथ ही हुआ कि आधे रास्ते में आगे मेरे पैर में लग गई, मेरे पैर में लग गई। कभी बोलते हैं कि हम भी तो मेहनत से लेके आते हैं, ये तो बात बरोबर है। चढ़ाई भी है तो हम भी मेहनत से लाते हैं, तो फिर हम यहाँ मेहनत क्यों ना दें? अगर हम यहाँ सस्ता देने लगे तो हम क्या कमाएं? ये बात तो हम भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं। क्या इतनी भी महंगाई, क्या बोले, कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट का इतना ही बड़ा भाड़ा नहीं है। तो मतलब यहाँ के लोगों को सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलता है। इस तरीके से लोग बाग बता रहे थे कि घोड़े वगैरह पे लाना पड़ता है। हाँ, तो घोड़े का भाड़ा जैसे घोड़ा कितना भी माल लेके आएगा, कितना भी लाएगा, 1 क्विंटल से तो कम लाएगा। कुछ भी कर लो 60 का। हाँ, आज उन्होंने एक भैया थे, हम लोग भी पैर नहीं, वो ये भी बोलते हैं कि घोड़े वाला भी तो कुछ पैसे ज़्यादा लेते हैं। हाँ वो तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहने का मतलब होटल निकाल के इतना नहीं बनता है। वो जाने उनकी माया जाने, जैसे आपने बोला कि भगवान जाने वाले। हाँ कहने का मतलब ऐसे चलेगा, ऐसा सिस्टम है तो ना। आपको ठंडी लग रही मुझे, तो मैं यहीं पे कब को पा रही हूँ अभी। जैसे मेरे को ठंडी लग रही थी जब आप लोग आए थे तब लोग, लेकिन अभी बाबा जी बात कर रहा हूँ तो कोई ठंडी नहीं लगी और दम लगाया ऐसा है। तो बाबा पूरी रात मतलब आपका यही बैठ नहीं, पूरी रात में हम आराम से जाएंगे, 2-3 कंबल लगाएंगे, ऊपर इकट्ठे करेंगे, फिर प्रवचन हाल है हॉल है फिर हमारे में मस्ती है। सभी। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पैसों से या कोई अन्य क्षेत्र में खाते हैं, कोई वो बना रहे हैं, कोई स्टोव में बनाते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, आप आई यही हमारी व्यवस्था है। तो ये देवता सभी आते हैं। नहीं मैं नहीं करूँगा आज, मैं तो अभी जेट पहुँचा हूँ, 7 बजे तो पहुँचा था 9:30। मसाला देता है, कोई आटा देता है, गन्ना देता है। हम तो खिलाड़ी खाते नहीं हैं। किसी को तो सर आप क्या खाते ये हो? भी आता नहीं है। क्या खाते हो? हम पाते हैं जैसे सूखा आटा आता है, तो राधी ग्राम मिलता नहीं है, समा के चावल आते हैं। नहीं, अलीगढ़ में मिलता है, मैं खाती हूँ। कुटू का चावल, समा के चावल, नहीं कुटू का आटा, समा के चावल। हाँ, उसकी रोटी बनाओ, पूड़े बनाओ, कचौड़ी बनाओ। मतलब आप फलाकर ही खाते हो? हाँ, अन्य नहीं, नहीं कभी नहीं? नहीं कभी नहीं। यहाँ मिल जाता है आपको। हाँ यहाँ मिल जाता है हमारे तो यहाँ पास। आपको महंगा मिलता है या मेन रेट में? 200 रुपये मिलता है इधर 200 रुपये किलो? यानी डबल। हाँ, 80-90 तो शायद अलीगढ़ में ही है। और यहाँ 200। ये केरोसिन का तेल है 180 रुपये। सरसों का तेल है, सरसों का तेल है यहाँ 300 रुपये का मिलता है। करना चाहिए यहाँ पे भी यार, मतलब थोड़ा सोचना चाहिए। फिर मतलब अब आप लोग वहीं जाओगे और वहीं बनाओगे? जाएंगे पहले मार्केट में जाएंगे, कुछ लेंगे, फिर जाएंगे। मैं तो इतना चढ़ गया ही, पेट में दर्द हो गया इतना हारे वाले तो। मेरे को भी कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगा था मैं क्या हूँ, लेकिन मेरे को केदारनाथ जी ने एक
भगत नाचते हैं। बोला महाराज हेल्प करो ना, चलिए क्या करेगा, बोले लाओ आज ही बैग लेके चलता हूँ। अच्छा बहुत सुंदर है, दे दिया उसको, तो इधर ही ला के छोड़ा उसको। जय श्री कृष्ण। अभी हम आएंगे वैसे भी हमने चल लेने। फाइनली बाबा जी से बात हो चुकी है। एक बार जोरों का जयकारा लगाना है आपको। जय केदार। हेलो, फिर से कभी जवानों का जय तो अभी नहीं ये नहीं आया फिर। वही माला ला लेता हूँ। जय दो जय भोलेनाथ।